बाद मैंने कहा खाना, तो मेरे को एसपी ने पकड़ा हाथ पकड़ के एसपी ने कहा कि आ जाओ एटीएम से बात करेंगे। मैं कलेक्टर के नीचे बात नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी ने मुझे झपट्टा मारा, 5-10 पुलिस वालों ने मेरे को जीप में डाल दिया था। जीप में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया, मुझे छुड़ा लिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। यहाँ मेरी माता बहनों ने इधर से फोर्स आई, जो एसटीएफ पे वो आई, उधर से लाठीचार्ज करती हुई आई। हमारे लोगों ने उनको खूब जम के मारा, उनको पैक करते भाग गए थे सब, सारे पुलिस वाले स्कूल में दुब गए थे, सब इधर भाग गए थे। फिर उन्होंने आंसू गैस छोड़े, फिर उन्होंने मिर्ची बम फेंके। जब मिर्ची बम फेंके तो मैं यहाँ मिर्ची बम पड़ा, मैं बेहोश हो गया था। मुझे यहाँ से उठा के बाहर मेरे साथी 5 किलोमीटर तक खेतों में उठा के लेके गए। मैं 5 किलोमीटर तक एक मकान में मुझे सुलाया गया। मुझे जब शाम को होश आया, जब यहाँ आगजनी हो रही थी, यहाँ औरतों को घरों में देखो कांच वार तोड़ रखे, औरतों को घरों में मारा, कुछ के आगजनी करिए, यहाँ पीछे आग लगाइए। कुछ बच्चे रात को बेहोश हो गए थे आगे उसके ब्लास्टिंग से। और उसके बाद में रात भर उन्होंने इस तरह कुटाराघात किया, यहाँ पे महिलाओं को मारा है, लोगों को मारा है, लेकिन मीडिया सही बात नहीं बता रहा। मीडिया एक बात बता रहा, जायज था क्या? जायज था, उस चोर को जायज था जो गलत काम कर रहा था, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था। वो व्यक्ति फर्जी वोटिंग करवा रहा था जबरदस्ती। उस व्यक्ति ने एक दलित महिला के साथ बूंदी में किया, वो हमेशा इस तरह से किया। करी थी मैंने, खूब करी थी, सुनने को दिया। मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ और मैं डिमांड यही करता हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए मामले की, और उन जो पुलिस वालों ने जो कार्रवाई की कल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, मकानों को तोड़ दिया, गाड़ियों में आग लगा दी। आपने एसपी खुद एसपी आता, एडी से एसपी आता, और जो भी अफसर थे उनके नेतृत्व में सारा कुछ हुआ था। आपका एक वीडियो पुलिस वालों का कहना है कि हम लोग नरेश को गिरफ्तार करने आए थे, मगर अचानक से हमला हो गया, जिसकी वजह से सब कुछ। देखिए, ये मीडिया वाले थे कई लोग, उन्होंने एक भी मीडिया ने नहीं बताया कि हम खाना खाने के लिए पंक्ति लगा दी थी। मैंने पूरे लाल के बैठ गए थे खाना खाने के लिए। वो गाँव वाले बता रहे हैं हमने ये मंच लगा दिया था। ये मंच इस बात का था, हमने गायक कलाकार बुला लिए थे। हमारे इधर रात को यहाँ पड़ाव डालेंगे, बिस्तर मंगा लिए थे हमने, बिस्तर डाल के हम यहाँ सोते और फिर सुबह यहाँ से टॉक के लिए कूच करते। आप कस्टडी से भागे? कस्टडी से पुलिस कह रही है कस्टडी से भागे आप? भागा नहीं, भागने का नाम ही नहीं है। उनको ठोका है, पुलिस वालों को ठोका है, और ठोकने के बाद वो भाग गए थे, पुलिस वाले भाग गए थे छोड़ के। उसके बाद पुलिस वालों को मारा है, बिल्कुल मारा हमने, जम के मारा है। और लेकिन वो तो मिर्ची बम थे उनके पास, इसलिए हम पीछे हो गए, हमारे बेहोश हो गए थे सर। आप बताएं कि आप जो लोग हम बिगड़े कानून व्यवस्था बिगड़े, तो जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे सुधारेंगे। आपने लठ लेकर, आपने एक वीडियो भी है जिसमें आप अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि लठ लेकर आ जाएं, जेली लेकर आए, पावड़ा लेकर आए, तो ये सामने आमने सामने की लड़ाई नहीं? सुबह से जो पुलिस जो बर्ताव कर रही थी, उसका आवाज हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं था। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी, वो मेहंदी लगा के, वो कलेक्टर ने आ जाते थे, सबको नहीं होता। कलेक्टर ने अगर आ जाते, सुबह से यहाँ 7 बजे से चल रहा था, 9 बजे तक वेट किया, 11 बजे तक वेट, कलेक्टर आ जाते ना तो एसटीएम की थप्पड़ पड़ता, लेकिन ना पुलिस वाले सुनने वाले, ना प्रशासन सुनने वाला। मैं तो निर्दलीय लड़ रहा था। हाथ में लेने से तो आपको नुकसान कैंडिडेट थे। अच्छा, ये गांव वाले भी परेशान हो रहे हैं इससे। तो ये मेरे को दुख है, इसलिए मैं आया हूँ, इनको हिम्मत बताने आया हूँ। मैं इनको छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं छोड़ के नहीं भाग सकता। मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ। जो भी ये आदेश करेंगे, हम पूरे समाज से, पूरे लोगों से इनके लिए भीख मांगूंगा। जो गांव में नुकसान हुआ है, उनको गांव वालों को दिलाने का काम मैं करूंगा। लेकिन आप स्वीकारा है मीडिया के सामने, आपने मारा, आपका चुनाव रद्द हो सकता है। हो जाए रद्द, आपका हो जाए, चुनाव मुझे रद्द हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस को मारना क्या आपको सही लगता है? कि पुलिस जो बर्बरता कर रही थी, पुलिस जो लाठियां दे रही थी, फिर क्या करते इलाज उनका, उनसे बराबर नहीं लड़ सकता क्या? पुलिस जिस तरह से लाठीचार्ज गोले फेंक रहे थे, हम क्या? लेकिन नरेश, लेकिन है, कानून है, इस तरह से कानून सर कोई नहीं मान रहा, कानून संविधान गाँव में कोई नहीं सुन रहा। सब यहाँ पे अत्याचार होता है, ये सब लुटेरे चोर है, सब लोगों को लूट रहे हैं। पुलिस दूसरा तरीका भी था, पुलिस कह रही है आपको पकड़ने आए थे, आप भागे? भागा नहीं, भागना नरेश मैंने सीखा ही नहीं है, भागना। पुलिस को मेरे साथियों ने ठोका ढंग से, पुलिस भाग गई थी, मैं निकला वहाँ से, इसी मंच पे आके मैं बैठा, फिर यहाँ से फोर्स आई। नरेश, जब पुलिस पर हमला होगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी? नहीं सर, पहले उन्होंने शुरुआत उन्होंने करी है, हमने बराबर का जवाब दिया, लेकिन हमारा एक आदमी। एक बात बताए, पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए? बिल्कुल, जब कोई सुने नहीं, कलेक्टर यहाँ आए नहीं, जब कोई सुनने वाला नहीं हो तो क्या जवाब दे?
पुलिस कलेक्टर के लिए भी अत्याचार आपने काफी कुछ बोला बोला है मैंने। वो मेहंदी लगा के बैठी थी ना वहाँ, बैठी थी ना वहाँ मेहंदी लगा के, उसकी मेहंदी उतर जाती कि आ जाती तो उसकी मेहंदी उतर जाती यानी कि है। आपका मानना है प्रशासन सुनने नहीं आया आपकी बात? बिल्कुल नहीं सुन रहा था, इसलिए तो ये घटनाक्रम हुआ। अच्छा एक बात बताएं, पुलिस आपको शांतिपूर्ण अरेस्ट करने के लिए आती तो आप गिरफ्तारी देते, रात को भी देते? मैंने सर मैंने ये कहा था सर, मैंने एसपी को कहा था कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो, लेकिन एसटीएम पे कार्रवाई करो, एसटीएम पे करो। ये बात, ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा, जो वीडियो मेरे लाइव में चल रही है ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा, एक तरफा वीडियो दिखा। मैंने सारी बातें कही, मैंने शाम को 6 बजे 3 बजे मैंने कहा एसपी साहब को बुला लो, कलेक्टर को मत बुला, कलेक्टर को मत बुला, एसपी साहब को बुला लो, उनकी बात मान लें। लेकिन एसपी भी नहीं आया। अब देखिए कि नरेश मीणा, आप देखिए कि नरेश मीणा क्या कहना चाहते हैं। नरेश मीणा 3 बात बोल रहे हैं। नरेश मीणा एक बात कह रहे हैं कि एसडीएम को मैंने थप्पड़ मारा। नरेश मीणा ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस वालों को रात को ठोका है। वो खुद कह रहे हैं नरेश मीणा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस वालों को अपने समर्थकों के साथ ठोका। लेकिन वो एक बात कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं अगर पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से उनको रात को अगर गिरफ्तार करती तो वो रात को भी गिरफ्तारी दे देते। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हाँ, पुलिस की कस्टडी से वो भागे नहीं, लेकिन समर्थकों के साथ पुलिस को ठोक कर वो उनसे निकल कर आए हैं। उनका दूसरे तरीके से, दूसरे लहजे से कह रहे हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ इसलिए मारा, उन्होंने कहा कि उन्होंने कलेक्टर को बुलाया था, कलेक्टर नहीं आई थी इसलिए थप्पड़ मार दिया। अब वो कह रहे हैं कि वो इस वक्त अब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं और वो यहाँ गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। पुलिस आएगी तो वो अरेस्ट देने के, वो गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं, लेकिन गांव वालों की लड़ाई लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस यहाँ आती है तब नरेश मीणा क्या गिरफ्तारी देते हैं? और 3 बड़े सवाल जो नरेश मीणा कह रहे हैं कि पुलिस ने, जिस अत्याचार की बात हो रही है, जो गाड़ियां जलाने की बात हो रही है गाँव के अंदर, नरेश मीणा कह रहे हैं कि पुलिस आई, पुलिस ने पहले पहल की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने गाड़ियां तोड़ी, पुलिस घरों के अंदर घुसी थी। उसके बाद में उनके समर्थक भड़क गए और उसके बाद में उनके समर्थक पुलिस से भिड़े और वो कह रहे हैं कि फिर हमने पुलिस को ठोका था, उसी भाषा में जवाब दिया था और उसके बाद में पुलिस को ठोक कर वो कह रहे हैं कि मैं बाहर आ गया हूँ और अब वो कह रहे हैं कि मैं उसी भाषा में लड़ाई लड़ूंगा जैसे पहले लड़ता रहा। जी भवानी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश मीणा को हम भी सुन रहे थे और टोंक में थप्पड़ कांड होता है, उसके बाद ये पूरा बवाल होते हुए आप देख रहे थे और नरेश मीणा जो आप सामने